तो दोस्तों, संत कबीर जी अपनी जीविका चलाने के लिए सूत काट कर उससे कपड़ा बनाने का काम करते थे। वह बहुत ही विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके बारे में यह बात प्रचलित थी कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। एक बार एक साहूकार के पुत्र ने उनके स्वभाव को परखने का निश्चय किया। वह अपने मित्रों के साथ संत कबीर जी के पास पहुंचा। उसने कबीर जी से एक साड़ी का मूल्य पूछा। कबीर जी ने साड़ी का मूल्य 10 रुपए बताया। इतना सुनते ही लड़के की खुरापात शुरू हो गई। उसने कबीर जी को क्रोध दिलाने के लिए साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब वह लड़का साड़ी का एक टुकड़ा हाथ में पकड़कर बोला कि मुझे केवल साड़ी का टुकड़ा ही चाहिए। बताओ, आधी साड़ी का मूल्य क्या लोगे? कबीर जी विनम्रता पूर्वक कहा, 5 रुपए। इतना सुनते ही लड़के ने इस बार फिर से आधी साड़ी को 2 भागों में बांटा और उसका मूल्य पूछा। कबीर जी शांति पूर्वक बोले कि अब इस साड़ी का मूल्य केवल 2.5 रुपए है। लड़के का खेल चलता रहा और वह हर बार साड़ी को आधे टुकड़ों में बांटकर उसका मूल्य पूछता रहा और कबीर जी धैर्य से मूल्य बताते रहे। अंत में लड़का कहने लगा कि मुझे अब साड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि यह टुकड़े मेरे किसी काम नहीं आएंगे। कबीर जी ने शांत भाव से लड़के को उत्तर दिया कि अब वे टुकड़े तुम्हारे तो क्या किसी के काम नहीं आएंगे। लड़के को कबीर जी को अभी भी क्रोध ना करता हुआ देखकर अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लड़के ने कबीर जी से कहा कि मैंने आपका नुकसान किया है, इसीलिए मैं इस साड़ी का मूल्य चुकाना चाहता हूँ। कबीर जी कहने लगे कि जो साड़ी तुमने मुझसे खरीदी ही नहीं, उसका मूल्य मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ? लड़का अमीर साहूकार का पुत्र था, इसीलिए पैसे का घमंड दिखाते हुए बोला कि मैं तो धनी व्यक्ति हूँ, इसीलिए इस साड़ी का मूल्य चुका भी दूंगा तो मेरे धन वैभव में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन तुम तो एक निर्धन जुलाहे हो, तुम इतना नुकसान कैसे सहोगे? इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े करके मैंने ही तो बर्बाद किया है, इसीलिए साड़ी का मूल्य मुझे ही चुकाना चाहिए। कबीर जी उसे समझाते हुए बोले कि तुमने जो इस साड़ी का नुकसान किया है, उसका मूल्य देकर भी तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कबीर जी की बात सुनकर लड़का विस्मित होकर कबीर जी को देखने लगा कि यह जुलाहा क्या कह रहा है। वह मूल्य चुकाकर भी इस साड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। कबीर जी ने उसे बताया कि जरा सोचो कि सबसे पहले किसान ने कितनी मेहनत से इस साड़ी के लिए प्रयोग होने वाली कपास को उगाया होगा। मेरी पत्नी ने फिर इस कपास को बीना और उसका सूत काटा होगा। उसके बाद उसकी रंगाई की गई और उसके पश्चात उसको बुना गया। हम सबकी मेहनत तो तभी सफल हो पाती जब कोई इस साड़ी को पहनता, लेकिन तुमने इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तुम ही बताओ कि इस साड़ी का मूल्य चुकाकर तुम इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हो? लड़के की इतनी उड़नता के पश्चात भी कबीर जी ने शांत और संयम स्वर से उसे समझाया। अब लड़का शर्म से पानी पानी हो रहा था। वह कबीर जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। कबीर जी ने बड़े प्यार से उसे उठाया और समझाया कि देखो बेटा, अगर मैं आज तुमसे इस साड़ी का मूल्य ले लेता तो मेरे नुकसान की तो भरपाई हो जाती,
लेकिन तुमको जीवन का महत्वपूर्ण सबक नहीं मिल पाता। यह अहंकार तुम्हारा जीवन नष्ट कर देता। साड़ी का क्या है, वह तो मैं मेहनत करके नहीं बना लूंगा, लेकिन यह जीवन अहंकार के कारण नष्ट हो जाता तो दूसरा जीवन कहाँ से लाते। अब तुम्हारा पश्चाताप ही इस साड़ी का असली मूल्य है। कबीर जी के इस विचार ने लड़के का जीवन पूर्णतया बदल दिया। तो दोस्तों, संत कबीर जी की कहानी से संत शिक्षा मिलती है कि संत व्यक्ति परिस्थितियां कैसी भी हों अपने स्वभाव नहीं बदलते, बल्कि वह अपने अच्छे आचरण से सामने वाले का जीवन बदल देते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय। जय जवान जय किसान।